हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ये बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनाएंगे। इसे आप किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं और सिर्फ 3 शीट में मैंने ये पूरा बैग बनाकर कंप्लीट किया है। साइड की 2 शीट मैंने पहले ही क्विल्ट कर ली थी। इन शीट की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है और लंबाई रखी है 15 इंच। तो किस तरह से क्विल्ट करा है ये हम आपको अभी बताएंगे। तो बड़ी शीट है उसको अब हम तैयार करेंगे। ये बैग मैंने पर्दे के कपड़े से बनाया है। मेरे पास पर्दा था, थोड़ा लंबा था, तो मैंने उसको नीचे से कट कर लिया और उसमें से जो कपड़ा निकला था उसी से मैं ये बैग बना रही हूँ। लेकिन आप किसी भी तरह के कपड़े से इसे बना सकते हैं। बड़ी वाली शीट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 20 इंच और लंबाई हम रखेंगे 49 इंच। तो सबसे पहले हम इसको चौड़ाई में कट कर लेते हैं। 20 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ये लंबाई में थोड़ा कम है तो हम साइड में इस पर जोड़ लगाएंगे। मेरे पास ये जो पर्दे का कपड़ा है ये लगभग 2 मीटर था, तो लगभग 2 मीटर कपड़े में ये बन जाएगा। थोड़ा सा कपड़ा इसमें बच भी सकता है। और अभी देखिए यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है जो हमने मार्किंग करी थी चौड़ाई के लिए, और अभी हम इसी मार्किंग से इसे कट कर लेते हैं। लंबाई में जो कपड़ा कम रह गया है ना उसके ऊपर हम जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर साइड से जो कपड़ा निकला है इसी को हम यहाँ पर जोड़ लगा लेते हैं। तो इसे हम चौड़ाई में इसके बराबर से ही कट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है। और अब ये जो साइड के पीस हैं इनके ऊपर हम एक साइड से दोनों जो कॉर्नर हैं इनको हम हल्का सा गोलाई में कट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं कट करना है, बस कॉर्नर पे हल्की सी गोलाई ही देनी है। दूसरे पीस को भी हम इसके बराबर से ही कट कर लेते हैं। तो एक साइड की जो 2 कॉर्नर है ना उन्हीं पे हमें कट लगाना है। तो ये हमने दोनों साइड पीस पर कॉर्नर पर गोलाई में कट लगा लिया है। तो ये मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, इसका उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये रबर शीट बराबर से बिछा कर रखनी है। आप फोम शीट या रबर शीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं हो ना तो आप आटा, चावल, गेहूँ की जो प्लास्टिक का कट्टा होता है ना उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो फोम शीट को भी मैंने इसी साइज़ में कट कर लिया था। चौड़ाई मैंने 20 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 49 इंच। अब इसके ऊपर हमें ये मैन फैब्रिक रखना है। इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसे बराबर सेट करके रखेंगे और फिर हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तो तीनों लेयर को हम साथ में पिनअप करेंगे ना, तो जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो ये तीनों एक साथ रहेंगी, इनमें कहीं भी चुनट नहीं आएगी। मैं जब भी बैग बनाने के लिए शीट क्विल्ट करती हूँ ना तो उसको बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ। तो इसको पिनअप ज़रूर से करें तो कपड़ा बिल्कुल एक साथ रहेगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। तो मैंने यहाँ पर पिनअप कर ली है और अब मैं इसके ऊपर लाइन बना रही हूँ। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ाई में मैं ये लाइन बना रही हूँ। तो जब हम इसके ऊपर क्विल्टिंग के लिए सिलाई लगाएंगे ना तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। अगर आप बिगिनर हैं ना तो आप बिल्कुल इस तरह से ज़रूर से लाइन ड्रॉ कर लें और इसी लाइन के ऊपर से आप इस सिलाई लगाएं तो बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। मैंने लाइनों के बीच 1.5 इंच की दूरी रखी है, आप चाहें तो 2 से 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं। तो ये मैंने लाइन बना ली है और अभी इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ट्रैवल बैग और स्टोरेज बैग की मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। डबल बेड का जो वूलन बड़ा ब्लैंकेट होता है उसका स्टोरेज बैग भी मैंने बनाया है, पूरा डिटेल में वीडियो है कटिंग और स्टिचिंग का, तो वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई में जो पिन्स आती हैं उनको हम निकालते जाएंगे। पिन के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसे सुई के टूटने का डर रहता है। तो ये हमने एक साइड से तो सिलाई लगा ली है और अब मैं दूसरी साइड से भी इसके ऊपर इस तरह से लाइन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर सिलाई लगा रही हूँ। आप इस तरह से एक साइड से सिलाई लगाकर भी ये बैग बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से स्क्वायर वाली सिलाई लगाती हूँ जिससे कि सिलाई मजबूत होती है, बैग सालों साल चलता है
मार्केट से जो हम बैग लाते हैं ना वो जल्दी फट जाता है, लेकिन इस तरह से आप घर पे ये बैग बनाएंगे ना तो ये सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इस तरह से सीट क्विल्ट करने के लिए मैं हमेशा ही 21 नंबर सुई का यूज़ करती हूँ। और आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई हो ना वो आप सेट कर लें और उसके बाद में क्विल्टिंग की सिलाई लगाएं। लंबाई में भी मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और इन्हीं लाइनों के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। बैग बनाने के लिए जब भी आप शीट क्विल्ट करें तो बिल्कुल इसी तरह से करें, इससे फिनिशिंग के साथ में ये शीट तैयार होती है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी छोटी सी प्लीट्स भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये हमने दूसरे साइड से भी सिलाई लगा ली है और अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक है ना उसको हम कट कर लेंगे। तो आप मार्किंग कर लें और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। ये हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रैप अटैच करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर पॉइंट पर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम साइड से 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमने सेंटर लाइन बनाई है उससे ऊपर की तरफ हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें स्ट्रैप अटैच करनी है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी मार्किंग करनी है। सेंटर लाइन से 6 इंच ऊपर, साइड से 5 इंच पर और ऊपर की तरफ से 7 इंच नीचे। यहाँ से भी हम लाइन बना लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमें इस साइड भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड हमें बिल्कुल बराबर से मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 7 इंच पर सीधी लाइन बना लेते हैं। इस साइड भी सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ 6 इंच पर, साइड से 5 इंच पर और ऊपर से 7 इंच नीचे की तरफ। तो ये हमने दोनों साइड स्ट्रैप अटैच करने के लिए मार्किंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ये स्ट्रैप हम अटैच करेंगे। मार्केट से जो रेडीमेड स्ट्रैप आती है उसका हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी लंबाई रखी है 50 इंच। तो एक साइड की 50 इंच हो गई और दूसरे साइड की हमने 50 इंच बराबर से कट कर ली है। अगर आपके पास इस तरह के स्ट्रैप नहीं होना तो आप घर पे ही जिससे आप बैग बना रहे हैं उसी सेम कपड़े से आप सिलाई लगाकर स्ट्रैप बना सकते हैं। अब देखिए इसको नीचे की तरफ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेट करके रखना है। जो हमने मार्किंग करी है उसी के पास में हमें इस तरह से सेट करके रखना है। लाइन को हमने साइड की तरफ छोड़ दिया है और अंदर की तरफ हमने ये स्ट्रैप पिनअप कर ली है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमने मार्किंग कर दी है। यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है। और अब दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल इसी तरह से इसे फिक्स करना है। यहाँ से भी नीचे की तरफ हम लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो मार्किंग करी ना उसके ऊपर रखेंगे और अभी आप देख सकते हैं ना जो हमने लाइन बनाई थी ना उसके अंदर की तरफ हम ये स्ट्रैप अटैच कर रहे हैं। लाइन को हमने बाहर की तरफ रखा है। मैंने पहले जो स्टोरेज बैग के वीडियो अपलोड करे थे उसमें मैंने कपड़े से ही बनाकर स्ट्रैप लगाई थी, तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से बनानी है। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से इस स्ट्रैप को हम पिनअप कर लेते हैं। तो पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे ना, उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे ना तो सुविधा रहेगी, ये स्ट्रैप इधर उधर सरकेगी नहीं। तो यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई है ना बस इतनी ही दूरी पर हमें इसे सिलाई लगानी है। तो इस साइड भी हम इसे सेट कर लेते हैं। अगर आपको हमारे ट्रैवल बैग के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम स्टेप की एक साइड सिलाई लगाएंगे
अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी यहाँ से हम इसे घुमा लेते हैं और बैक स्टिच लगाते हुए हम यहाँ पर 4 से 5 सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर सिलाई मजबूत हो जाएगी, टूटेगी नहीं। लगभग आधा इंच सिलाई और लगाएंगे नीचे की तरफ और फिर से हम इसके ऊपर इस तरह से बैक स्टिच लगाएंगे, 4 से 5 सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ से सिलाई मजबूत हो गई है और अभी स्टेप के दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। और अब यहाँ नीचे की तरफ भी हमें बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगानी है। बैक स्टिच लगाते हुए 3 से 4 सिलाई लगा लेते हैं और इससे हल्का सा आधा इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर भी हम इस पर 3-4 सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि यहाँ पर सिलाई अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने एक साइड की स्टेप अटैच कर ली है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरे साइड की स्टेप है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दोनों साइड स्टेप पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ में जिपर स्टिच करेंगे। जिपर का सीधा साइड हम सीट की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। रनर हम इसमें बाद में इंसर्ट करेंगे। अगर आप बाद में रनर इंसर्ट करते हैं तो जिपर आप बैक सीट से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करें, क्योंकि जब हम इसमें रनर इंसर्ट करते हैं तो कई बार जिपर आगे पीछे हो जाती है। और अगर आप पहले ही रनर इंसर्ट करके जिपर अटैच करते हैं तो आप बराबर से कट कर सकते हैं। अभी देखिए एक साइड से सिलाई लगा ली है और अभी मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी कपड़े की स्ट्रैप कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि हम इसके रो एजेस हैं वो फिनिश करेंगे। अभी देखिए हम इसे यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ना, तो जो हमने सिलाई लगाई है ना वो मार्जिन इसके अंदर की तरफ दब जाएगा और यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है और अब यहाँ से स्टेप को देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिन था वो अंदर की तरफ दब गया है, तो यहाँ से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब हम दूसरे साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और जिपर के साथ में इसे स्टिच कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब इस साइड भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे। जब हम बैग को खोलते और बंद करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है ना कि धागे जो हैं वो रनर में फंस जाते हैं और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो बस उसी से बचने के लिए हम यहाँ पर ये स्ट्रैप अटैच कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो धागे वगैरह हैं वो सब इसके नीचे दब जाएंगे और जब हम बैग को खोलेंगे और बंद करेंगे ना, तो धागे जो हैं वो रनर में नहीं फंसेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जिपर को अलग कर लिया है, दोनों साइड की जिपर को, जिससे कि आसानी से सिलाई लगा सकें। और इस साइड भी सबसे पहले हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने इस साइड भी टॉप स्टिच लगा ली है और अब यहाँ से भी हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अभी हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 रनर लिए हैं। तो एक रनर हम एक साइड से इंसर्ट करेंगे और जो दूसरा रनर है उसको हम दूसरे साइड से इंसर्ट करेंगे। आप चाहें तो एक रनर भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रनर ख़राब हो जाता है तो दूसरा काम में आ जाता है, इसलिए हम इसमें 2 रनर लगा रहे हैं।
अभी ये पीस रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रखेंगे। और अभी जो साइड के पीस हैं इनमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये जिपर अटैच करेंगे। तो जिपर का सीधा साइड हमें इस तरह से शीट की तरफ करके रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी हम रनर बाद में इंसर्ट करेंगे, इसलिए हमने जिपर शीट से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करी है। इसके साथ में भी हम ये स्ट्रैप अटैच कर रहे हैं, जिससे कि जो मार्जिन है वो हम इसके नीचे की तरफ दबा के और इसको फिनिश करेंगे। एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच आप ज़रूर से लगाएं, इससे क्या होगा ना कि यहाँ पर जो मार्जिन है ना वो अच्छी तरह से दब जाएगा। अब इसे हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी जो दूसरा पीस हमने कट कर दिया था ना, इसको हम वापस से यहाँ पर जोड़ लगा लेते हैं। इसके साथ में भी हम यहाँ पर ये स्ट्रैप अटैच कर लेते हैं। इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने जिप पर स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम बराबर से कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा जिपर है उसको भी हम इसके बराबर से कट कर लेंगे। अभी हम इसकी पॉकेट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर वाले कपड़े से ये पीस कट करा है। उल्टा साइड इसका ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये पीस रखना है। और अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है ना उसको हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक पॉकेट रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने दूसरा पॉकेट भी रेडी कर लिया है। अभी हम तीनों पीस को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए जिप वाले साइड से ऐसे पकड़ना है इसे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। मार्किंग कर लेते हैं सेंटर पॉइंट पर। और इसी तरह से ये जो साइड वाले पीस हैं इनके ऊपर भी हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इनका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दूसरे पीस पर भी बिल्कुल इसी तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। अभी हम साइड पीस को इसके साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेते हैं। जो उल्टा साइड है उसे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करी है ना, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और साइड पीस का जो जिप वाला साइड है ना उसे हमें ऊपर की तरफ करके रखना है। बैक का जो जिपर वाला साइड है उस साइड रखना है। और अब साइड के पीस के सेंटर पॉइंट को हमें ऊपर के जिप वाले पार्ट से मिला के रखना है और इसे यहाँ से पिनअप कर लेना है। और अब इसे बिल्कुल ऐसे ही घुमाते हुए हम इसे चारों तरफ से पिनअप कर लेते हैं। तो ये हमने इसे चारों तरफ से पिनअप कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से लगभग आधा इंच दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
इसी तरह से हम दूसरा वाला पीस भी इसके साथ में अटैच कर लेते हैं। इसका भी सेंटर पॉइंट मिलाकर रखेंगे दोनों साइड से, और इसे हम पहले पिन अप कर लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने दूसरा पीस भी सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और अब हम इसके किनारे फिनिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी ये स्ट्रैप कट करी है, इसे हम इसके किनारे फिनिश कर लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से इसकी किनारी फिनिश कर ली है। अब हम इसे सीधी साइड पलटेंगे। ये हमारा बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ में ये बैग बनकर रेडी हुआ है। इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। साइड में भी हमने जो पॉकेट बनाए हैं उनमें आप छोटा सामान रख सकते हैं। पूरा तैयार होने के बाद इस बैग की लंबाई है 19 इंच, चौड़ाई 9 इंच और ऊंचाई है 14 इंच। इसमें आप बहुत सारे कपड़े डाल सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है इसमें। अगर आपको हमारा आज का ये ट्रैवल बैग की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव पलक क्रिएशंस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा ना कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।